क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के नष्ट होने के बाद एक दूसरे ग्रह की तलाश में निकलते हैं। पूरी इंसानी प्रजाति का भविष्य उनके एक मिशन पर टिका हुआ है। अब टाइम ट्रेवल से लेकर एलियंस तक अलग अलग खतरों का सामना कर क्या वे अपने मिशन में कामयाब भी हो पाएंगे। चलिए शुरू से जानते हैं भविष्य की अर्थ। जहां अब तक एक रेडली वायरस के कारण अब पृथ्वी का इकोसिस्टम ही बर्बाद हो चुका था। पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक हर एक लाइफ फॉर्म लगातार मर रही है। हालांकि दुनिया भर से वैज्ञानिकों द्वारा इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश भी जारी थी, लेकिन इतने सालों बाद तक भी वे कुछ नहीं कर पाए। और अब तो सभी को लगने लगा है कि अगर इंसानों को अपनी प्रजाति बचानी है तो उन्हें पृथ्वी ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट पर शिफ्ट होना होगा। अब यहाँ से एक ऐसे ही वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीव दिखाए जाते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट जेमिना को लीड कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर स्टीव ने अपनी साथी रिसर्चर्स के साथ मिल एक ऐसा इंसेंट ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाला था जिसके अंदर एक एडवांस्ड इंजन है जो कि किसी भी ग्रह के एनवायरनमेंट को कुछ हद तक हैबिटेबल बना सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे स्फीयर नाम दिया। अब यह स्फीयर अर्थ पर कई बिलियन सालों पहले से है, यानी कि कई बिलियन सालों पहले किसी ने इसे यहाँ रखा होगा। अब ऐसा किया किसने, यह तो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। सो अब डॉक्टर स्टीव की टीम ने मिलकर इस स्फीयर की एक और एग्जैक्ट सेम कॉपी बना ली थी और इससे उन्होंने एक नया हैबिटेबल प्लेनेट टेस्ट भी ढूंढ निकाला है। अब ये प्लान किया जाता है कि वे इस नए प्लेनेट पर जाकर उसके एनवायरनमेंट को इंसानों के लिए टेराफॉर्म करेंगे और फिर वह प्लेनेट पृथ्वी के खत्म होने के बाद इंसानों के लिए दूसरा घर होगा। वहीं इस डीप स्पेस ट्रेवल के लिए वे इसी स्फीयर का इस्तेमाल करेंगे। अब डॉक्टर स्टीव अपनी टीम के साथ इस नए प्लेनेट पर जाने वाला है, जहां जाकर उन्हें यह स्फीयर वहीं इंस्टॉल करना है, जिससे कि वहां का एनवायरनमेंट पृथ्वी के जैसा हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट सभी इंसानों को वहीं शिफ्ट कर देगी। अब स्टीव की टीम में थे पीटर लियोना और डेविड, वहीं उनके पास एक्सपर्ट पायलट भी होंगे, रायन, रिचर्ड और फ्रैंक। हालांकि स्टीव की वाइफ एमी नहीं चाहती थी कि वो इस मिशन पर जाए और वो उसे आखिरी दिन रोकने भी आती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और उनका स्पेसशिप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। दरअसल एमी एक डॉक्टर है और वो इस वक्त पृथ्वी पर फैले वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह स्टीव को रोकना भी चाहती थी। मगर स्टीव इस वैक्सीन के भरोसे नहीं रहना चाहता और वह इस मशीन पर चला ही गया। अब स्पेस में स्टीव और पीटर इंजन्स को चेक कर रहे थे कि यह ढंग से काम तो कर रही हैं, क्योंकि जल्द ही उनका शिप स्पेस में एक वर्म होल खोलेगा और वहां से वे दूसरे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके स्फीयर में कुछ क्रैक्स आ रहे थे। वहीं अब कंट्रोल रूम में सभी एस्ट्रोनॉट्स वर्म होल खोलकर उसमें जंप करने को तैयार थे। पायलट फ्रैंक सभी को चेतावनी देता है कि वे पहली बार स्पेस में ऐसा कोई पोर्टल खोल रहे हैं, सो सभी को सतर्क रहना होगा। और वे सभी नर्वसली अब वर्म होल को खोल उसमें एंटर करने लगते हैं। उनके आसपास का पूरा ही स्पेस टाइम बैंड हो रहा था, सो शिप के सारे ही इक्विपमेंट्स अब मेल फंक्शन करने लगते हैं। सभी एस्ट्रोनॉट्स भी इस प्रक्रिया के दौरान बेहोश हो गए थे और उनका शिप अब वर्म होल को पार कर ही लेता है। अब कुछ देर बाद जब पूरा शिप स्टेबल हो गया था तो वे देखते हैं कि उनका शिप गैलेक्सी के किसी अननोन पार्ट में है और वे अभी एक अनजान प्लेनेट के सामने थे। हर कोई हैरान था कि वे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से इतने दूर कैसे आ गए। स्टीव अपने क्रू मेंबर पीटर को उसकी पोजीशन से हटा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने कोऑर्डिनेट्स डालने में कोई गलती की होगी। हालांकि पीटर के अनुसार उसने कोई गलती नहीं की और वो इंजन्स को एक बार चेक करना चाहता है कि कहीं वहां से कोई गड़बड़ ना हो। मगर स्टीव उसे कहता है कि उसने कोई ना कोई गलती तो की है, वरना वे सही जगह पर होते। उनका पूरा मिशन खराब हो गया। सभी पृथ्वीवासियों की उम्मीदें उन्हीं से थी। अब स्टीव बाकी के क्रू मेंबर्स के साथ यह पता करने की कोशिश करता है कि वे एग्जैक्टली कहाँ हैं। वे सब कुछ जांच ही रहे थे कि उनका अलार्म बजने लगता है कि कुछ तो है जो कि उनके शिप के पास आ रहा है, और यह ऑब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि पीटर की बॉडी ही थी। अब कुछ देर पहले स्टीव के मना करने के बावजूद पीटर इंजन्स को चेक करने गया था, क्योंकि उसे भरोसा सा था कि उसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन अब वह मरा कैसे? बाकी के क्रू मेंबर्स कहते हैं कि कहीं अपनी गलती की वजह से पीटर ने खुद की जान ना ली हो। लेकिन एक मेंबर लियोना इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह पीटर के साथ पिछले 10 सालों से थी। अब स्टीव कहता है
कि वे कुछ नहीं कर सकते और पहले तो उन्हें यह सोचना होगा कि वे आगे क्या करें। अब तक बाकी के वैज्ञानिकों ने इस नए ग्रह का डाटा निकाल लिया था और पता चलता है कि यह ग्रह भी हैबिटेबल बनाया जा सकता है अगर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। अब स्टीव को आइडिया आता है कि क्यों ना वे टेस्ट प्लेनेट को छोड़ अब इस नए प्लेनेट को ही स्फीयर की मदद से हैबिटेबल बनाएं और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वे सूट्स पहनकर इस नए प्लेनेट पर लैंड करेंगे और फिर अपने स्फीयर को इंस्टॉल कर इस प्लेनेट के एनवायरनमेंट को बदलने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। हालांकि दोनों ही पायलट्स रायन और रिचर्ड स्टीव के इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि अभी तो उन्हें इस ग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि स्टीव अपने फैसले पर कायम था, क्योंकि वैसे भी पृथ्वी पर सभी लोग मर ही रहे थे और उन्हें जल्द से जल्द एक नया घर चाहिए था। सो वो बाकी सबके मना करने के बावजूद यह रिस्क लेने को तैयार था और यहाँ से फैसला किया जाता है कि सिर्फ रिचर्ड ही होगा जो कि मेन शिप में यही ऑर्बिट में रुकेगा और स्टीव के साथ बाकी के सभी एस्ट्रोनॉट्स एक छोटे शटल में बैठकर इस नए प्लेनेट पर लैंड करेंगे, जहां ऊपर से रिचर्ड उन्हें गाइड करता रहेगा। लेकिन अब जैसे ही उनका शटल नीचे लैंड करने जा ही रहा था कि इस ग्रह के ऑर्बिट में आते ही तेज आंधी तूफान शुरू हो गए थे, जिससे कि पूरा शटल हिलने लगता है और कहीं वे सरफेस पर क्रैश ना कर जाएं। इसलिए उन्हें अपने एक फ्यूल टैंक को फेंकना ही पड़ता है। हालांकि इसके बाद वे किसी तरह से सरफेस पर लैंड कर ही जाते हैं। स्टीव याद करता है कि कैसे उसने पृथ्वी से आने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड एमी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, जो कि इसी स्फीयर के कंपोनेंट से बना हुआ था। लेकिन तब एनी ने उसे गुस्से में फेंक दिया, क्योंकि वो उसे छोड़कर जा रहा था। अब प्रेजेंट में लैंडिंग के बाद स्टीव ऊपर रिचर्ड को सूचना देता है कि उनका शटल अच्छे से लैंड तो हो गया और उनके शटल को कोई खास डैमेज भी नहीं हुआ, मगर एक फ्यूल टैंक के फेंकने से अब उनके पास इतना ईंधन ही नहीं बचा कि वे वापस स्पेस में मेन शिप तक आ ही जाए। सो उनके मिशन को पूरा करने के बाद रिचर्ड को उन्हें नीचे लेने आना होगा, जिसके लिए सभी परेशान थे। लेकिन स्टीव कहता है कि तो वैसे भी यहीं रहकर इस ग्रह को ट्रांसफॉर्म करना था, तो अभी उन्हें पहले अपने मिशन पर ध्यान लगाना चाहिए। अब उनका प्लान था कि वे यहाँ से अपने स्फीयर और बाकी सामान के साथ पास की गुफा में जाएंगे और वहीं इस स्फीयर को इंस्टॉल कर देंगे, जहाँ सभी अब अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन के लिए निकल पड़े थे। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उस स्फीयर के नीचे अब तक एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। अब पांचों ही मेंबर्स शटल से निकलकर पास की गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं और वहां स्फीयर और अपनी बाकी डिवाइस सेट करने के बाद स्टीव सभी को थैंक्स बोलता है, जो उन्होंने उस पर भरोसा दिखाया और शायद से वे इस ग्रह को हैबिटेबल बना पाएंगे। अब कुछ देर बाद स्फीयर का प्रोसेस शुरू होने के बाद रायन कहता है कि अब उन्हें अपने शटल में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा। वहीं अब शटल में वापस आने के बाद रिचर्ड, जो कि ऑर्बिट में था, वो उन्हें ट्रांसमीटर से रिवील करता है कि जब वे गुफा में गए थे उसके बाद उसने अपने पूरे ही शिप का इंस्पेक्शन किया और उसे हर ओर एक अजीब सा लिक्विड पूरे ही शिप से मिला है। इसके अलावा उसे पीटर का वीडियो भी मिलकर गया, जो कि उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था और अब रिचर्ड बाकी सब के लिए उसे प्ले कर देता है। पीटर वीडियो में कह रहा था कि वो इंजन्स को चेक कर साबित कर देगा कि उसने कोऑर्डिनेट्स डालने में कोई गलती नहीं की, लेकिन जब वो इंजन्स को चेक कर ही रहा था कि उस पर किसी ने अटैक कर दिया और वीडियो फुटेज तभी बंद हो गई। अब यह देखकर तो हर कोई डर गया था कि ये क्या हुआ। ऊपर से रिचर्ड उन्हें अपनी थ्योरी देता है कि चूंकि वे उस स्फीयर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो यह लाइफ फॉर्म उसी स्फीयर से पैदा हुई होगी। अब नीचे से सभी मेंबर्स रिचर्ड को सावधान करते हैं कि वो लाइफ फॉर्म अभी भी शिप में हो सकती है और वह खुद को सुरक्षित रखे, लेकिन रिचर्ड रिवील करता है कि उसने उस लाइफ फॉर्म को ट्रेस कर लिया है। वो यहाँ ऊपर शिप में नहीं बल्कि उनके साथ शटल के साथ नीचे इस प्लेनेट पर लैंड कर चुकी है। सो अब उन सभी को सावधान रहना होगा। रिचर्ड इस नई लाइफ फॉर्म को ट्रोजन नाम देता है, जो कि इस स्फीयर से पैदा हुई। अब किसी को नहीं पता था कि यह ट्रोजन लाइफ फॉर्म उनसे चाहती क्या है। उन्हें तो स्फीयर का ही नहीं पता कि वह क्या था। तभी उन्हें डाटा मिलने लगता है कि जो स्फीयर उन्होंने पास की गुफा में इंस्टॉल किया था, अब वह मेल फंक्शन कर रहा है और वातावरण को और ज्यादा खराब बना रहा है। अब यह सुनकर तो रायन गुस्से में कहता है कि अब के बाद से वे स्टीव की कोई बात नहीं मानेंगे और वह भी इसी वक्त से स्टीव की जगह खुद को कमांडर घोषित कर रहा है। लियोना कहती है कि स्टीव तो सिर्फ इंसानियत की भलाई चाहता था, लेकिन रायन उसे रिवील करता है कि अगर ऐसा होता तो आज पीटर भी जिंदा होता। उसकी जान स्टीव की
वजह से ही गई है। दरअसल स्टीव को पहले से पता था कि उस स्फीयर से कोई लाइफ फॉर्म निकलती है जो उनके लिए खतरा हो सकती थी, मगर उसने अब तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और यहाँ से रिवील होता है कि जब स्टीव पृथ्वी पर स्फीयर पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तब भी उसे ये ट्रोजन लाइफ फॉर्म नजर आई थी, मगर उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और अब बाकी सबको वो वीडियो फुटेज मिलने से स्टीव की सच्चाई पता चल गई। सो रायन कहता है कि वो स्फीयर के पास दोबारा जाकर खुद को खतरे में नहीं डालेंगे। अब रायन के मना करने के बाद स्टीव अकेले में डेविड से मिलने जाता है और कहता है कि उन दोनों को ही गुफा में जाकर स्फीयर को चेक करना चाहिए। अब शुरू में तो डेविड ने भी मना कर दिया था, मगर स्टीव उसे याद दिलाता है कि पृथ्वी पर सभी लोग मर रहे हैं और उनका यही मिशन उनकी आखिरी उम्मीद है। सो डेविड अब इसके लिए मान ही जाता है। दोनों अपने सूट्स पहनकर और वेपन्स के साथ फिर से गुफा में जाते हैं और देखते हैं कि उनका स्फीयर तो अच्छे से काम कर रहा था। अब स्टीव जल्दी से स्फीयर की सेटिंग को चेंज करने लगता है ताकि यह नया वातावरण इंसानों के अनुरूप ही रहे। कि तभी डेविड उसे बताता है कि अभी अभी उसे वही ट्रोजन लाइफ फॉर्म अपनी ओर ही आती हुई नजर आ रही है, सो उन्हें अभी ही वापस जाना होगा। लेकिन स्टीव तो यहाँ स्फीयर की सेटिंग को पहले पूरा करना चाहता था ताकि सब कुछ उनके प्लान के अनुसार ही रहे। और थोड़ी बहस के बाद जब वो ट्रोजन लाइफ होम बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थी तब वे वहाँ गुफा से होते हुए भागने लगते हैं। उन्हें जल्द से जल्द अपने शटल तक पहुँचना था और दोनों गिरते पड़ते आखिरकार किसी तरह से अंदर आ ही जाते हैं। अब दरवाजे पर ही रायन दोनों को डांटता है कि उसके मना करने के बावजूद वे फिर से गुफा में क्यों गए, और अब तो वे अपने पीछे उस ट्रोजन लाइफ फॉर्म को भी शटल तक वापस ले आए हैं, जिससे कि रायन गुस्से में स्टीव को पंच भी करता है। अब तक हर ओर से अलार्म बजने शुरू हो चुके थे, यानी कि वो ट्रोजन लाइफ फॉर्म शटल के अंदर घुस चुकी है। दूसरी ओर इस अलार्म के बजने से के मेंबर्स भी उठने लगते हैं। लियोना घबराकर देखती है कि अचानक से यह क्या हुआ कि तभी पीछे से फ्रैंक आकर उसे सब कुछ बताता है कि वो एलियन लाइफ फॉर्म उनके शटल में घुस चुकी है, सो उन्हें सावधान रहना होगा। दोनों बचने के लिए लेबोरेटरी रूम में आ जाते हैं, लेकिन वो एलियन लाइफ फॉर्म यहीं छिपी थी। सो फ्रैंक अब लियोना की जान बचाने के लिए उसे बाहर निकाल देता है और लियोना भागते हुए फ्रैंक की दर्द भरी आवाजें सुन रही थी, यानी कि पीछे ट्रोजन ने फ्रैंक को मार ही दिया। लियोना भागकर स्टीव और बाकी सबके पास आ जाती है, जो कि अब खुद को चारों ओर से मेटल से कवर कर रहे थे ताकि उस ट्रोजन लाइफ फॉर्म से बच सके। रायन तो लगातार स्टीव पर गुस्सा किए जा रहा था क्योंकि वो लाइफ फॉर्म स्फीयर के साथ यहाँ से निकल चुकी थी, मगर स्टीव दोबारा गुफा में गया और उनके पीछे पीछे वो एलियन लाइफ फॉर्म फिर से शटल में आ गई। अब वे नोटिस करते हैं कि पूरे ही शटल के सीसीटीवी कैमरा और कम्युनिकेशन डिवाइस सब कुछ डैमेज हो चुके थे, यानी कि अब वे ट्रोजन को ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइस के टूटने से अब वे मेन शिप में रिचर्ड तक से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। अब स्टीव नोटिस करता है कि यह एलियन लाइफ फॉर्म कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि यह उसी जगह से शटल में घुसी जो एरिया लैंडिंग के दौरान थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था। सो वो कहता है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है और अब वही बाकी सबकी जान बचाएगा। सो बाहर रिस्क होने के बावजूद स्टीव खुद बाहर चला जाता है ताकि सारे ही कैमरा और कम्युनिकेशन डिवाइसेस सपोर्ट कर सके। स्टीव अकेले छुपते हुए जल्दी से कैमरा और कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक कर लेता है और डेविड उसे रेडियो पर कहता है कि वो ट्रोजन उसी की ओर आ रहा है। सो स्टीव को जल्दी से वापस आना होगा और इस बार तो रायन भी स्टीव की मदद करता है और वे स्टीव को वापस से सेफ जोन में ले ही आए थे। यहाँ उन्होंने कैमरा तो रिकवर कर लिए, लेकिन अभी भी ट्रोजन उनके पीछे ही पड़ा था। सो वे प्लान बनाने लगते हैं कि वे किस तरह से इसे नष्ट कर दे। अब स्टीव के पास एक प्लान था और वह सबको कहता है कि उन्हें इस ट्रोजन को अपने पीछे लगाकर शटल से ही बाहर ले जाना होगा और फिर वे शटल को स्टार्ट कर इसके इंजन से उसे जला देंगे और अंदर खुद को सील कर लेंगे। यहाँ प्लान के अनुसार स्टीव उस ट्रोजन को अपने पीछे बाहर ले जाएगा और लियोना और डेविड बारी बारी से अंदर शटल को सील करते जाएंगे और आखिर में रायन ट्रोजन को मेन कॉरिडोर में ले जाकर उसे जला देगा। अब सभी अपने प्लान के अनुसार ट्रोजन को बाहर निकलने लगते हैं और उनका शुरुआती प्लान काम भी करता है, जहां ट्रोजन स्टीव के पीछे पीछे बाहर निकल गया था, मगर आखिरी वक्त पर उनका सिस्टम ही शुरू नहीं होता और उस ट्रोजन के वापस आने का खतरा था। सो लियोना अब खुद बाहर जाकर उस ट्रोजन को रोकने लगती है। तभी डेविड आखिरकार इंजन को स्टार्ट कर ही लेता है, मगर अब लियोना इंजन के सामने थी और वो वहीं मारी जाती है, जबकि स्टीव जिसके पीछे वो ट्रोजन था वो दूसरे रास्ते से अंदर आने लगता है और डेविड की मदद से वो अब सही सलामत फिर से अंदर आ गया था। हालांकि इसी बीच ट्रोजन का
एक टेंटिकल हैच के बंद होते हुए कटकर गिर गया जिसने कि डेविड को घायल भी किया था। सो डेविड अब आराम करने लगता है और स्टीव लैब के अंदर ही उस ट्रोजन टेंटिकल की जांच कर रहा था। उसे पता करना था कि यह एलियन लाइफ फॉर्म बिहेव कैसे करती है और उनसे चाहती क्या है। अब स्टीव टेंटिकल पर रिसर्च करने से रियलाइज है जिसका डिफेंस मैकेनिज्म काफी एडवांस्ड है और चूंकि डेडी से इफेक्टेड हुआ था सो वो उससे कहता है कि उसका ब्लड पृथ्वी पर फैले वायरस को रोकने में काम कर सकता है, यानी कि इसे एक एंटीडोट बनाई जा सकती है। अब स्टीव को याद आता है कि जब उसने स्फीयर की सेटिंग्स चेंज की थी तब उसे वहां पर एक ब्रेसलेट जैसा पीस मिला था। सो वो उस पर शिप में रिचर्ड से कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि यहाँ के जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन 4 बिलियन साल के बाद क्या होगी। अब रिचर्ड कैलकुलेट करके स्टीव को पिक्चर दिखाता है कि स्टार्स की पोजीशन वही होगी जो कि अभी करंट पृथ्वी की है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। स्टीव और रिचर्ड ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि वे अभी जिस प्लेनेट पर मौजूद है जिसे कि वे टेराफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है, उनका होम प्लेनेट। मगर 4 बिलियन साल पहले का, जब पृथ्वी पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं था। यानी कि जब उन्होंने उस वर्म होल में जंप किया था तब उनके स्पेसशिप ने स्पेस की बजाय गलती से टाइम में जंप कर लिया और वे सब टाइम ट्रेवल कर 4 बिलियन साल पहले आ गए। स्टीव सब कुछ समझ चुका था कि जो फियर अभी उन्होंने उस गुफा में रखा है वहीं आगे जाकर 4 बिलियन सालों के बाद उसके पास्ट वर्जन को मिलेगा। अब स्टीव रिचर्ड से कहता है कि उन्हें यह वैक्सीन वाली इंफॉर्मेशन एमी तक फ्यूचर में पहुंचा होगी जिससे कि वह पृथ्वी पर फ्यूचर में सबको बचा सके। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि वे ऐसा करेंगे कैसे। वे अभी पास्ट में मौजूद हैं और वे उस वायरस के एंटीडोट की जानकारी फ्यूचर में कैसे भेजेंगे। अब स्टीव को याद आता है कि उसने इस स्फीयर का एक पार्ट एमी को गिफ्ट किया था। सो स्टीव अब उस एंटीडोट वाली इंफॉर्मेशन को इसी में कोड कर देगा और कभी ना कभी एमी उसे याद करते हुए इसे नोटिस कर ही लेगी। स्टीव जल्दी से उसी स्फीयर के एक टुकड़े पर मैसेज लिख देता है। अब स्टीव बाहर देखता है कि रायन उसी गुफा वाले स्फीयर को उड़ाने के लिए बम बना रहा था। सो स्टीव कहता है कि उन्हें इस बम को इसी शटल में ब्लास्ट करना चाहिए जिससे कि ट्रोजन एंटिटी यहीं खत्म हो जाए। कित भी ऊपर से डेविड जो कि अब तक इफेक्टेड हो चुका था वो रायन को गोली से मार देता है और शटल में भी से छेद कर देता है जिससे कि बाहर मौजूद वो ट्रोजन एंटिटी अंदर आ चुकी थी। हालांकि स्टीव पहले से तैयार था और वो बम को एक्टिवेट कर जल्दी से बाहर भाग जाता है और बम के फटने के साथ ही अब वो ट्रोजन लाइफ फॉर्म भी वहीं खत्म हो गई थी। तो वहीं स्टीव के पास भी सिर्फ कुछ ही समय की ऑक्सीजन बची हुई थी। सो वो जल्दी से स्फीयर के पास जा उसमें वही टुकड़ा छोड़ देता है जिसमें कि उसने वो एंटीडोट वाला मैसेज लिख दिया था। उसे पता था कि यह स्फीयर अब अगले 4 बिलियन सालों तक यहीं रहने वाला है जो कि फ्यूचर में जाकर उसके पास्ट वर्जन को मिलेगा और इसी टुकड़े को फ्यूचर में उसका पास्ट वर्जन एमी को गिफ्ट करेगा। सो उसे उम्मीद थी कि एमी एक ना एक दिन उस एंटीडोट की जानकारी देख ही लेगी जिसके बाद ऑक्सीजन खत्म होने से स्टीव दम तोड़ ही देता है। तो वहीं अब भविष्य का समय दिखाया जाता है जब एमी को एक दिन स्टीव के दिए टुकड़े पर वही कोड्स मिल ही जाते हैं और वह उसे सक्सेसफुली वैक्सीन बना ही लेती है। एमी ने आखिरकार उस वायरस का एंटीडोट बना ही लिया और दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। अब कुछ ही समय बाद एमी को स्टीव का बेबी भी पैदा हो जाता है जो कि अब इस नई दुनिया में बिल्कुल सेफ रहेगा। अब मूवी कभी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि वो ट्रोजन लाइफ फॉर्म थी क्या और उसका मकसद क्या था, वहीं उस फियर को बनाया किसने, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वैज्ञानिकों को वो एक गुफा से मिला जो कि बाद में पता चला कि उसे तो पास्ट में खुद स्टीव ने ही रखा था। यानी कि उस फियर की ओरिजिन कभी पता नहीं चल पाएगी। लेकिन स्टीव ने आखिरकार पृथ्वी को नष्ट होने से बचा ही लिया और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए थैंक यू।